आपला मराठी बिग बॉस आणि महेश सरांची चावड़ी, महेश सरांची क्लास। ओह भाई साहब, क्या क्लास लिया है आपने तो। कल सबकी वाट लगा दी और आज खुद वाट न लगाते हुए मलहम लगाया, मगर साथ ही साथ एक दूसरे की चुगली करा दी, कान गेम सुनाने का गेम सुना दिया, चुगली बूथ पर बिठा दिया और दर्शकों यानी जनता द्वारा जिसको जो बताना है, जिसको जो समझाना है वो बता समझा दिया और आपस में कांडी भी लगा दी। जबरदस्त, गजब। कल जहां क्लास में मीरा को एक्सपोज कर दिया, उत्कर्ष को एक्सपोज कर दिया, घर वालों को, तमाम लोगों को, उनके उनके जो गेम प्लान है उनको एक्सपोज कर दिया, आज वहीं गायत्री की लगातार धज्जियां उड़ाई। गायत्री को लगातार 2 दिनों से ये कहा जा रहा है कि तुम कुछ नहीं कर रही, बुगुबाई बुगुबाई। बुगुबाई म्हणजे नुसतं डोके हिलवणारी बाई, बुगु 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 करतेस। गायत्री तिलमिला गई है, आज वो तिलमिलाहट उसके चेहरे पर थी। गायत्री को गुस्सा आ रहा है क्योंकि पूरा गेम प्लानिंग अनफेयर। मीरा बहुत स्ट्रांग प्लेयर है मगर गायत्री का भी ब्रेन है उसमें। जितने क्रूकेड गेम प्लान उन्होंने बनाए जो गेम के लिए सॉलिड है, उसमें गायत्री भी शामिल थी, तो ये क्रेडिट गायत्री को मिलना चाहिए। एज अ रिव्यूअर, एज अ व्यूअर हम सब देख रहे हैं, आप में से कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं तुम्ही सांगा, तुम्हाला काय वाटतं। मला असं वाटतं गायत्रीला क्रेडिट मिळायला पाहिजे। बरं, आपण बोलूया नंतर। तो आज शुरुआत हुई, मस्त एंटरटेनिंग गेम झाला, मानना पड़ेगा। उत्कर्ष ने बहुत अच्छा, दादूस मला आवडतो खूप, दादूस का मतलब चांगलं माणूस, अच्छे इंसान, एंटरटेनिंग, इंटरेस्टिंग। कल महेश मांजरेकर साहब ने उनकी बहुत तारीफ भी की, बहुत सारी बातें कही कल के गेम में। कल मैं रिव्यू नहीं कर पाई थी, मैंने कहा था साथ में गेम देख लेती हूँ, दोनों दिन का करती हूँ। कल उन्होंने कहा कि आपने हमें बहुत एंटरटेन किया। वाकई दादूस ने जिस तरह से एंटरटेन किया, हम सबके दिलों को छुआ। मैंने ये टाइटल डाला था कि दिल जीत लिया। तो दादूस ने अच्छा खेला, अच्छा लिखा था, लेकिन उत्कर्ष ने ज़बरदस्त टू द पॉइंट लिखा था। हालांकि उत्कर्ष बहुत स्मार्ट प्लेयर बन रहा है, बहुत स्मार्ट प्लेयर। महेश मांजरेकर ने सीधे तारीफ नहीं की उत्कर्ष से, ये कहा चांगलं आहे, तुला हे सगळ्या कड्या कोणी दिल्या, तर सगळ्यांनी सांगितलेलं आणि मग मी त्याला कायदेशीर लावलं, व्यवस्थित लावलं। पर उत्कर्ष का बहुत अच्छा था और दादूस का वो जो सैराट जिंग 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 जिगाट, उस पर जो उन्होंने बनाया था वो मस्त था। तो ये गेम हो गया टाइम पास, सरप्राइज इन लोगों ने दिया। उसके बाद आया असली गेम, और असली गेम में जो है ऐसा गेम आज महेश मांजरेकर ने किया कि लोग आपस में ही जो है सारी बातें कर लें, आपस में ही एक दूसरे को सब बता दें और उससे मामला वो सुलझ जाए जहाँ पे खुद मांजरेकर साहब कुछ नहीं बोल। मात्र सुरुवातीला एक कांडी टाकली मांजरेकर साहेबांनी, खुसफुस 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 करू नका, आम्ही सबटाइटल मात्र देतोय, म्हणजे तुम्हाला कळलं पाहिजे कि जो फुसफुसा के तुम लोग बात कर रहे हो। कि काफ़ी बार क्या होता है कि जो दर्शकों को नहीं बताना होता है वो फुसफुसा के बोलते हैं ताकि दर्शकों को नहीं पता चले, लेकिन सबटाइटल्स आते हैं, तो आज बता दिया मांजरेकर साहब ने। उसके बाद रिडल्स पूछे गए और रिडल्स के बहाने जो है मस्त मस्त टोन मारे, जैसे कि मीरा के लिए कि हमेशा वचा वचा पचा पचा करून आणि खूप भांडते। तुरंत ही मीरा का बहुत डिफ़िकल्ट मराठी थी, मुहावरे वाली, तो मुझे लैंग्वेज होती उस समय समझ में सब आ गया, लेकिन उतना वो वर्ड्स नहीं याद है। बोलायची बात इसमें इकडून तिकडून वाजते डबल ढोल की कल ही बोल चुके हैं। उत्कर्ष को आज फिर डबल ढोल की बोला। विकास को सबको खुश करके, सबको गोड गोड सगळ्यांबरोबर गोड गोड बोलायचा प्रयत्न करणारा माणूस, ये विकास को बोला। और एक इंटरेस्टिंग क्या था, हाँ, जय को एड़ा बन के पेड़ा खाने वाला। हालांकि इसमें विशाल का नाम लिया, लेकिन बाद में जय के लिए लिखा गया था। हालांकि महेश मांजरेकर ने कोई भी चीज़ जैसे तृप्ति के लिए किसी ने कहा कि दादूस के लिए बहुत अच्छा वर्ड, तो तृप्ति सुरेखा ने कहा नहीं तृप्ति के लिए, तो वो दादूस के लिए था कि तृप्ति के लिए था, महेश मांजरेकर ने क्लियर नहीं किया। यानी वो उन्होंने अपनी पहेलियाँ सुनाई और छोड़ दिया कि तुम गेस करो कौन है कौन नहीं। उसके बाद जो सबसे बड़ा गेम किया, मैं आपको बता दूं, कल जो उन्होंने किया, कल उन्होंने सबको एक्सपोज किया। मीरा को कहा कि तुम इतना क्या कहते हैं, कल मीरा की बजा दी, एक्सपोज कर दिया कि तुम मतलब क्या बोलते, तुमको बड़े छोटे तुमको बात करने की तमीज़ नहीं है। सोनाली को कहा कि तमीज़ नहीं है। मीरा से कहा तुमको दादूस का अच्छा नहीं लगा खाना, उनका गेम अच्छा नहीं लगा। दादूस और अक्षय का जो टास्क हुआ था, जहाँ अक्षय ने मुश्किल खाना बनाने में जो मुश्किलात झेली, मगर दादूस और उसमें कंपेयर करो
क्यों तुमको अच्छा नहीं लगा? जब दादू की तारीफ की तो फिर उन्होंने सवाल उठाया। मगर आज महेश मांजरेकर ने उस घाव पे मीरा के मरहम भी लगा दिया. ठीक आहे ना, बोलतेस ना, ठीक आहे ना. मग म्हणजे इशाऱ्यात सांगितलं, भाई तू करतेस दे, ते करत राहा, कारण का प्रेक्षकांना ते आवडतं. गेम में सब कोई इरिटेट नहीं करेगा तो फिर मज़ा कैसे आएगा? जब तक कोई इरिटेटिंग चीज़ें नहीं करता है, गेमिंग, प्लानिंग, प्लॉटिंग नहीं करता है, तो बिग बॉस का खेल आगे नहीं बढ़ पाता. तो आज महेश मांजरेकर साहेबांनी क्लिअर कट मीराला ग्रीन सिग्नल दिला की भाई तू जे करत आहेस ना ते करत राहा, कारण का ते हवाय शोला. भाई जर तू गप्प बसलीस तर काय मजा येणार नाही आहे. सरळ न सांगता ठीक आहे ना, मग तुम्हाला कळलं की नाही त्या ठीक आहे ना, मग म्हणजे काय तू राडा करतेस तर राडा घालत राहा. आगे अगर हम बात करें तो सुनाने का जो गेम वो किया कल, बहुत से लोगों को उन्होंने सहा, उस पर हम आएंगे. सुरेखा ने सोनाली की एक्टिंग की. महेश मांजरेकर ने कहा कि भाई बहुत बार हमको लगता है ना इसको सुना डाले, आज तो इसकी वाट लगा दे, लेकिन अपन बोल नहीं पाते, चलो आज मैं मौका देता हूँ, बोलो. तो सुरेखा आई और उन्होंने सोनाली की एक्टिंग की. हळू बोल, एक्टिंग कमी कर, कोणाशी बोलतेस बघ, मोठं आहे बारीक आहे बघ, ओव्हर ॲक्टिंग करू नकोस. ओव्हर ॲक्टिंगची दुकान तर आहेच, आपल्याला माहीतच आहे. काय न्यूट्रन काय सांगितलं, काय न्यूट्रल ॲक्टर नाही, काय वर्ड यूज केलेला मी विसरले. तृप्तीने आकर के शिवलीला को सुनाया की तुला काय विचार, बुद्धिविचार आहे काय, प्रबोधन आहे, तू प्रबोधनकार आहेस, तुला इकडे येऊन आरडाओरडा करायला पाहिजे. मग शिवलीला लगेच म्हणाली, अरे आरडाओरडा, प्रबोधनकार काय आरडाओरडा करतात कीर्तनकार? नाही, आरडाओरडा म्हणजे तुझे मतं मांडत जा, तू गप्प कशाला बसतेस, तू बोलतच नाही, तुझ्या काय बुद्धी नाही आहे, तुझं स्वतःचं काय मत नाही आहे. उस पर शिवलीला, हालांकि ये बात बोलनी ज़रूरी थी शिवलीला को, क्योंकि शिवलीला स्ट्रांग होते हुए भी कहीं ना कहीं बच रही हैं. उनको लग रहा है कि अपनी इमेज को लेकर के कि मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, या फिर अपनी उम्र को लेकर कि वो छोटी हैं, बाकी लोग बड़े हैं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, सब सोच के शिवलीला काफ़ी बार चुप हो जाती हैं. और स्पेशली जब वो अक्षय और उत्कर्ष अक्षय और ये अक्षय और दादूस वाला जो गेम हुआ था, वहाँ पे उन्होंने बाद में लास्ट में जो अपना मत बदल कर वो कर दिया था, दादूस से अक्षय कर दिया था, तब से वो कुछ ज़्यादा है. उसके बाद फिर सब लोग रोए, शिवलीला को भी, वो भी इमोशनल हुई, तो वहाँ से कहीं ना कहीं एक थोड़े अंदर जोन में चले गई है. तो वो ये आज जो तृप्तिता ने बोला वो अच्छा किया. और उसके बाद महेश मांजरेकर ने भी उसमें बोला की आता मी खात्री घेतो, आता ती आपली मतं मांडणार, ती स्टँड ठेवणार आहे. तो ये एक ज़रूरी था शिवलीला के लिए, ये एक टोचन ज़रूरी था, क्योंकि शिवलीला की आवाज़, जय ने भी आगे कहा गेम में उसका नाम लेकर कि मैं चाहता हूँ ये बोले, इसलिए कि ताकि इसमें कैपेबिलिटी है, ये खेल सकती है. उसके बाद जो है मीनल आई और मीनल ने जय का नाम लिया. मीनल ने जय का नाम लिया और कहा कि सबसे अच्छा है, परफेक्ट खेलता है, मेरी तरह परफेक्शन का वो है. और उसको ये लगता है कि वो, मैं उसको टारगेट करती हूँ, जबकि गलत है. मुझे ये लगता है कि वो मुझे टारगेट करता है. और चलो ठीक है, वो भी जान दो. मगर उसने जो ये कहा कि तुझ्या बापाचं घर आहे का, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. अगर उसके बाद वो आकर मुझसे बात कर लेता तो एक बार सलट जाता, लेकिन वो आया नहीं बात करने. बाद में जय ने बोला तू का ना आलीस, तुला यायला पाहिजे होतं. मीनल को लगा जय को आना चाहिए था, मगर जय ने इसको बिल्कुल हवा में उड़ा दिया. जय ने ज़रा भी तवज्जो ही नहीं दिया. भाई जय बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी निकलने वाला है. हालांकि मीनल भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है. जय ने तुरंत महेश मांजरेकर ने कहा कि पूछने की ज़रूरत ही नहीं कि जय किसके बारे में बोलने वाला है, लेकिन जय ने तुरंत माझ्यासाठी जे इम्पॉर्टंट आहेत, जो मेरे लिए मायने रखते हैं, जो मेरे लिए अस्तित्व में हैं, मैं उनकी बात करूँगा, बाकी लोगों का मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. ऐसा करके उसने मीनल को उड़ा दिया और मीनल को बहुत गुस्सा आया इस बात पर. और जय ने शिवलीला से कहा कि भाई इसकी आवाज़ है, तुम्हें अपना मत रखना चाहिए और तुम्हें रखना चाहिए. और उसको बहुत पॉजिटिवली शिवलीला ने लिया और कहा कि अब आगे आवाज़ सुनाई पड़ेगी. सबसे बड़ी बात, आज महेश मांजरेकर साहब ने इशारा दे दिया कि स्नेहा वाघ है इस घर की टाइगर. स्नेहा वाघ है टाइगर, यानी जंगल का सबसे बड़ा राजा, रानी, किंग, क्वीन जो आप कह लें, वो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं. और उन्होंने कह दिया कि आओ आप आकर बताओ. और स्नेहा ने आविष्कार के बारे में कुछ नहीं कहा, उन्होंने सोनाली के बारे में कहा कि बड़े लोगों से बदतमीजी करते हो, उद्धटपना करू नकोस. वो लोग कुछ बोलते हैं तो अपने अनुभव से बोलते हैं और हमारे भले के लिए बोलते हैं, हमें कुछ सिखाना चाहते हैं. तो इसलिए वो मेरी दोस्त है और मुझे उम्मीद है कि वो पॉजिटिवली लेगी.
इम्पॉर्टेंट बात है कि स्नेहा और सोनाली एक ही टीम में है। सोनाली ने अपने अपोजिशन वालों में से किसी को चुना नहीं, मतलब जय, मीरा, उत्कर्ष फॉर दैट मैटर, गायत्री, इन लोगों को नहीं सिलेक्ट किया उन्होंने सोनाली जो उनके साथ बैठती हैं उनको सिलेक्ट किया और उनके बारे में बोला। अब जो भी हो, उन्होंने आपस में अंडरस्टैंडिंग करके बोला हो कि हालांकि सोनाली ने तो उनका नाम नहीं लिया, लेकिन स्नेहा ने उनका नाम लिया, सोनाली ने जो है जय का नाम लिया। तो सोनाली को महेश मांजरेकर ने देखा कि इससे पहले जितने लोगों से कहा कि अगर आपको कुछ जवाब देना है तो दे दो, मतलब मान लो कि तृप्ति ने शिवलीला को कहा तो ये कहा कि शिवलीला तुम क्लियर करो, तो बोले नहीं क्लियर हम लोग बाद में करेंगे। नहीं, ये था क्लियर तो उसमें दर्शक वाली बात में किया, इसमें नहीं। दर्शक वाली जो दर्शकों ने चुगली लगाई थी, भाई इसमें से आधा तो क्रिएटिव लोग ही लिखते हैं, लगता है मुझे आधे सवाल जो क्रिएटिव्स के मन में आते हैं ना वही लोग लिख देते ताकि खेल अच्छा चले। लेकिन आज कुछ सवाल जो थे हमारे मन में, जो सवाल थे जो हमने उठाए थे वही सवाल सामने आए, तो सही सवाल थे, उस पर हम आएंगे। उसके बाद आविष्कार आया। आविष्कार सॉरी आविष्कार से के दिमाग से स्नेहा नहीं निकल रही। वो स्नेहा को लेकर, वो स्नेहा को खोने का दुख, गम जो है वो अब तक उसके मन में है। जो भी ये पछतावा है, गम है, मुझे नहीं मालूम, या उसे गुड टर्म्स में रहने की बात है, मुझे रियली नहीं मालूम क्या स्टेटस है। लेकिन हाँ, वो बार बार एफर्ट्स ले रहे। आज भी उसने कहा कि स्नेहा जिससे मेरा झगड़ा होता है तो जाकर उसके साइड मत ले ले, तो उसके पार्टी मत ज्वाइन कर ले। बाद में अगर वो तुझसे लड़ेगा, तेरे पे बैकफायर करेगा तो वो गलत होगा, तो तू ऐसा मत कर। सुन किसकी गलती है, उसकी गलती है या मेरी गलती है? अगर मेरी गलती है तो मुझे बोल, उसके साइड जा, लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है तो मेरा साथ दे, तुम मेरा साथ दो। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवाज। ये लाइनें बहुत इमोशनल होती हैं और हर कपल इस गाने को बहुत इमोशनली सुनता है। हर कपल इस गाने में जीता है, इस गाने में विश्वास करता है, इन लाइनों में। मगर जब रिश्ता टूटता है तब वो बातें भूल जाती हैं, वो बातें नहीं याद आती। मगर आविष्कार उन बातों को याद कर रहा है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में उसे लग रहा है कि उसकी गलती है और वो उसके लिए एफर्ट लेना चाहता है। मुझे तो ये लगता है। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग मुझे बताइए। वैसे आविष्कार को आज महेश मांजरेकर ने ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार बता दिया। दिलीप कुमार वो की एक्टिंग भी करके आविष्कार ने दिखाई। हालांकि स्नेहा ने कुछ वियर्ड एक्सप्रेशन दिया, स्नेहा को अच्छा नहीं लगा कि आविष्कार को दिलीप कुमार की संज्ञा दी गई, दिलीप कुमारचं नाव घेतलं। गायत्री ने कहा सोनाली के बारे में कि मुझे सोनाली को बोलना है कि 2-3 मुद्दे हैं, 2-3 पॉइंट्स हैं। एक तो मेरे दांत बहुत सुंदर है, मेरी स्माईल यहाँ पे लोगों को बहुत पसंद आहे। बऱ्याच लोकांना माझी स्माईल खूपच आवडते। मी तुझ्यावर फिजिकली गेली काय, तुझ्या आवाजला, तुझ्या केसांना, तुझ्या दाताला किंवा कुठल्याही तुझ्या पर्सनल आस्पेक्टवर मी काय बोलली काय, मग तू कशाला बोललीस? उसको बहुत से पर्सनली ले। दूसरा उसने कहा कि नॉर्मल टोन में बोलती रहती है और अचानक फ्लिप मार के कोल्हापुर पहुंच जाती है। ये बात उसने पहले भी उठाई थी, तो वो आज फिर उसने मुद्दा उठाया। और सोनाली ने कहा और एक और तो मैं कन्फ्यूज हो जाती हूँ की भाई तुला कुठला कॅरेक्टर, जर कॅरेक्टर धरायचा आहे तर एक कॅरेक्टर धर, तुझा स्वतःचा कॅरेक्टर कुठला आहे? मतलब एकदम गायत्री सोनाली के पीछे पड़ी है क्योंकि सोनाली के थोड़ा आउटबर्स्ट करती है, यहाँ से इकडून तू चालू करते, काय पडेल इकडून चालू करतेस, तुझं कुठलं टोन, सगळ्या गोष्टी इकडून बोलायला नको आहेत, नॉर्मल पण बोलू शकतेस तू। पण भाई सोनाली ने तो कहा सॉरी सेफ खेलतेस तू। बोलती है कि मैंने क्या है, सोनाली ने क्या जवाब दिया, हाँ उसने कहा कि उसने पूरा इंसिडेंट बताया कि दांत सुंदर है, दांत पे उसने क्यों कहा था, क्योंकि वो आकर के उसको इतना वो बोल रही थी तो दांत मुंह फाड़ के बोल रही थी। मैंने कहा, उसने वो लाइन हालांकि इस्तेमाल नहीं की। सोनाली रुक गई। सोनाली बहुत स्मार्ट है, मुंह से भड़ भड़ बोलती है लेकिन दिमाग से सोचती है। उसने कहा कि मैं कोल्हापुर की हूँ, मेरा टोन वहाँ जाता है, वो नेचुरल है, अगर मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो मेरी नेचुरल आदत है, शुरू से यहाँ से बोलती हूँ, मेरी वो आदत है, वो टोन है, तो उसको मैं चेंज नहीं कर सकती। जो मैं हूँ, जैसी हूँ, ये पहले भी वो बोल चुकी है। इसके बाद चुगली बूथ का आज इनॉग्रेशन हुआ और चुगली बूथ में जो है वो ऑडियंस ने चुगलियाँ भेजी थी और मुझे लगता है ऑडियंस तो क्या, क्रिएटिव टीम ने चुगलियाँ भेजी थी। तो उसमें विकास जो है उनको गायत्री से सावधान किया गया और वो तुमको गेम के लिए यूज़ कर रही है।
तो इस पर जो है अपने मांजरेकर साहब ने पूछा कि तुमको लगता है कि ऐसा, और विकास ने कहा हाँ मुझे इसकी कल्पना है, मुझे लगता है, लेकिन मैं मांजरेकर साहब चाहते थे कि वो आके तुरंत बात करें। मगर उन्होंने कहा नहीं मैं पर्सनली मैं उससे बात करूँगा। तो ये बहुत अच्छा क्योंकि वो दोनों दोस्त हैं, साथ में बैठते हैं, साथ में बात करते हैं। तो विकास ने बहुत मतलब उन्होंने दर्शकों का दिल जीता है कि ये कह कर, क्योंकि वो आकर के सबके सामने कह करके अपना वो नहीं उन्होंने किया, उन्होंने कहा मैं पर्सनली बात करूँगा। और उसके बाद बाकी सब लोगों ने भी वैसा ही किया। फिर सोनाली को बुलाया गया, उनको बोला कि जय उत्कर्ष बोलते कि सोनाली किसी काम की नाही, फक्त बोलवचन आहे, म्हणजे मीरापेक्षा मूर्ख आहेस तू। महेश मांजरेकर ने समझा दिया, ऐसा जय और उत्कर्ष बोलते हैं। जब सोनाली निकली वहाँ से, दरवाज़ा धीरे से बन गया, हालांकि दरवाज़ा छोड़ कर आ सकती है, सोचती गई कि मैं जाके आगे क्या बोलूँगी क्या, लेकिन वहाँ आकर के उसने क्या कहा कि ठीक है मैं बाद में उन लोगों से पर्सनली बात कर लूँगी, और मुद्दा वहाँ ख़त्म कर दिया। मीरा आई, मीरा को कहा गया कि मीरा को तो बहुत तारीफ़ की, मतलब मीरा को तो क्रिएटिव्स ने कहा है, ये तो क्रिएटिव्स ने कहा, नकली मैसेज भेजा की तू खूप चांगलं खेळत आहेस, छान खेळत आहेस, तशीच खेळ, तुझी लोक नावं ठेवतायत, तुझा विरोध करतायत, पण तू सांभाळून खेळ, नीट खेळ आणि तशीच खेळ। ये सब क्रिएटिव टीम ने कहा कि भाई मीरा गेम खेलती रहो। सुरेखा को कहा कि मीरा और गायत्री ने कहा था कि ये तो अपना रंग दिखाया, अब तक रंग दिखाया नहीं, वक्त आएगा तो मस्त ये बराबर करेगी। उसको सुरेखा ताई ने एकदम पॉजिटिवली लिया और समझा कि हाँ ये शाणियाँ हैं, दोन अर्थ निकतात, दोनों उन्होंने बताया। पर इन सब लोगों ने एक बहुत मैच्योर वो दिखाया कि किसी ने आकर के, मतलब मे बी पहला हफ्ता है या इन लोगों के संस्कार सोचने का तरीका अलग है, मगर किसी ने कन्फ्रंट नहीं किया, कन्फ्रंट किया ही नहीं कि हम बाद में करेंगे, पर्सनली करेंगे। बाद में पर्सनली लोगों ने एक्सप्लेनेशंस दिए भी, क्लैरिफिकेशंस भी किए। विशाल को ये कहा, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट, कि जय और उत्कर्ष ने कहा है कि विशाल जोकर है, इमोशनल है, झगड़े करेगा और अकेला पड़ जाएगा। विशाल ने उसको बहुत वो किया कि ठीक है मैं किंग हूँ या जोकर हूँ ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, या छोटा भाई हूँ वो आगे पता चलेगा। तो ये जो है विशाल ने एकदम मतलब उनको वो लगा, लेकिन बाहर आकर उन्होंने कहा कि मैं वक्त आने पे दिखा दूंगा कि मैं जोकर हूँ या किंग। उत्कर्ष को जब बताया गया कि विशाल ने कहा है कि इनडायरेक्टली ये सबको कहता है विशाल कि तो आग लाव्या है, यानी आग लगाने का काम करता है, मगर उसके पहले ही विशाल को ये बताया गया था कि जोकर वाली बात। तो उत्कर्ष ने कहा कि ये गलतफहमी हुई हो सकती है, तो मैं इसको मतलब नॉर्मल तरीके से लूँगा, कुछ इसका मतलब मैं वो नहीं करता, उसको रबिश कर दिया, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। तो बहुत ही मैच्योर तरीके से इन लोगों ने वो किया। और उसके बाद मांजरेकर साहब ने जो है सबको गेम खिलाया, नॉमिनेशन के लिए सबको डराया, हड़काया, और उसके बाद फिर कोई नॉमिनेट नहीं हुआ। लेकिन जो सीरियल नंबर उन्होंने बताया क्या वो असली वोटिंग का है, क्योंकि वोटिंग लाइन तो अब तक खुली ही नहीं है, मगर नाम लिया पहले नंबर पर नॉमिनेटेड वाले में, 1 नंबर पे तृप्ति, 2 पे मीरा, 3 पे मीनल, 4 पे शिवलीला और 5 पे बाकी दोनों जन, आविष्कार और गायत्री। तो सबको बैग पैक करवा दिया, यानी गायत्री, आविष्कार और शिवलीला से बैग पैक करवाया कि भाई कभी भी घर जा सकते हो, बैग पैक करो, सोचो क्या कर रहे हो, ज़रा अपने हाथ पैर खोलो और काम करना शुरू करो। तो कल मैंने पहली बार महेश मांजरेकर की क्लास देखी, चावड़ी देखी और मज़ा आया मुझे। अपना एक स्टाइल है उनका, इतनी उनकी तबीयत खराब हुई, सर्जरी हुई, मगर बॉस दम है, बंदे में दम है। आप लोगों को कैसा लगा एपिसोड ज़रूर बताएं, कमेंट करके बताएं कि रिव्यू में कौन से मुद्दे आपको अच्छे लगे, कौन से आप किससे असहमत हैं। तो बात करेंगे, भेटूया पुन्हा उद्या। आणि तुम्ही सगळी लोक पटपटकन येऊन सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि मला सांगा तुम्हाला रिव्ह्यू कसं वाटलं। चला भेटूया।